Hello everyone, how are you all? I hope you all are fantastic. Welcome back to my channel, रोज़ाना इंग्लिश एंड मैं आपकी मेंटोर संचालिता। आई होप आपकी लर्निंग की जर्नी अच्छी चल रही है, आप रोज़ाना नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इनकी हिंदी थोड़ी सी सिमिलर लगती है सिर्फ सुनने में, बट अलग अलग सिचुएशन में हम इन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं इंग्लिश में भी। मना करना, मना लेना, साफ मना कर देना, मानने से मना करना या किसी को कोई काम करने से मना करना, है ना? काफ़ी कंफ्यूजिंग, मना करना, राइट? चलिए सबसे पहले हम लेते हैं किसी को कोई काम करने से साफ मना कर देना। जैसे कि मम्मी ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है, डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है, डॉक्टर ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया है। तो किसी को कोई काम करने से मना करना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबिड। फॉरबिड, FORBID। फॉरबिड एक वर्ब है जो कि इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। अब ये इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिनका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अलग होता है। आप सबको पता होगा कि वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, इनके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो ऐसे वर्ब जिनका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म डिफरेंट होता है उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? फॉरबिड का सेकंड फॉर्म है फॉरबेड। मम्मी ने मुझे तुमसे बात करने से मना कर दिया। माई मदर फॉरबेड मी टू टॉक टू यू। थर्ड फॉर्म इसका होता है फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन। तो किसी को कोई काम करने से मना करना मतलब फॉरबिड समबडी टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट है किसी को मना लेना, कन्विंस करना। यानी कि जैसे मान लेते हैं आपको पार्टी में जाना है तो आपको मनाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि लेट होने वाला है तो ऑब्वियसली आपके पापा या आपकी मम्मी, आपके घर में जो भी बड़े हैं, वो आपको ईज़िली तो आपको परमिशन नहीं देंगे, तो उनको मनाना पड़ता है कि मम्मी वो भी जा रही है, हम लोग सब साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, लेट नहीं करेंगे। तो किसी को मनाना यानी कि कन्विंस, CONVINCE, कन्विंस समबडी। मुझे अपनी मम्मी को मनाना पड़ेगा। I will have to convince my mother so that she lets me go, so that वो मुझे जाने दें। ओके, अब है कोई बहुत नाराज़ है आपसे, गुस्सा है, मुंह फुलाए बैठा, नहीं बात करेंगे, जाओ। ऐसे में आपको उन्हें मनाना है। तो कोई चीज़ किसी को दे के मना लेना मतलब रूठे को मनाना। जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है, राइट? तो जब हम छोटे थे तो मैं गुस्सा हो जाती थी, मैं बात नहीं करती थी। अब उसको कोई काम पड़ता होगा, जब कहीं जाना है या कुछ है तो मेरे बिना जा नहीं सकता, तो तब वो कभी मुझे चॉकलेट दे के मना लेता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो किसी को कोई चीज़ दे के मना लेना मतलब अपीज समबडी विथ समथिंग। अपीज, APPEASE, अपीज समबडी विथ समथिंग, जो भी चीज़ आप दे के मना रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी मदर को चॉकलेट दे के मनाया। आई अपीज्ड माई मदर विथ चॉकलेट। है ना? अच्छा, नेक्स्ट। अब मान लेते हैं आपने किसी से कोई काम करने की रिक्वेस्ट करी, यार प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना, प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ दो, या प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा फॉर्म भर दो। तो आप उसी से उनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, लेकिन उन्होंने वो काम करने से साफ मना कर दिया। तो किसी की रिक्वेस्ट मानने से मना कर देना, ये होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ समबडी टू डू समथिंग, REFUSE, रिफ्यूज़। जैसे कि he refused me to go with me, he refused to help me, he refused to buy that thing for me,
रिफ्यूज़ यानी कि किसी की रिक्वेस्ट ना मानना, उसको मना कर देना। नेक्स्ट, कोई चीज़, कोई इल्ज़ाम मानने से मना कर देना, एकदम साफ इनकार कर देना, नहीं मैंने किया ही नहीं। अब इल्ज़ाम यानी कि एलिगेशन, उसने सारे इल्ज़ाम जो भी उसके ऊपर लगे थे, उसने सारे इल्ज़ाम मानने से साफ मना कर दिया। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? गेस कर रहे हैं? करिए गेस। ओके, मैं बताती हूँ। He denied all the allegations. He denied. तो यहाँ पे denied मैंने क्यों यूज़ किया? deny का past tense होता है denied. DENY, deny, उसका फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस होगा denied, ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब यानी कि सारे फॉर्म्स आपके सेम तो नहीं होते, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं। जैसे कि डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ओके, तो आज के वोकैबलरीज आप रिवाइज करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने कौन कौन से वोकैबलरीज बताए थे। इन पे सेंटेंसेस बनाइए, एंड सिर्फ सेंटेंसेस बनाने में सही होगा, आपको उनको यूज़ भी करना पड़ेगा स्पीकिंग में। मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए एंड मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लोगों के साथ शेयर करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।